हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं और अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पुराने हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे, लास्ट तक देखेंगे तो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में यह है आपका सदिश बीजगणित, हिंदी में कहते हैं इसे सदिश बीजगणित। देखो सदिश यानी वेक्टर क्या होता है, वेक्टर किसे कहते हैं? क्वांटिटीज होती है वो आपकी हमारी टू टाइप्स की होती है। क्वांटिटीज होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक तो स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, हिंदी में बोलेंगे तो इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो इसे हम स्केलर, हिंदी में बोलेंगे इसे अदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके जैसे वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर वो क्वांटिटीज आती हैं जैसे फोर्स है, इस वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आती है। स्केलर क्वांटिटीज के अंदर जैसे डिस्टेंस है, ये इसके अंदर आएगी। वर्क है, कार्य इसे कहते हैं। तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं ये, लेकिन जनरल ये बेसिक कंसेप्ट है। और हमारे चैनल का नाम है दूरबीन शर्मा। अगर हमसे आपको कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप भेज सकते हैं 8535025199 8535025199 व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। अगर आपके कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, आप तो इस नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप ढंग से पढ़ें इसे। देखिए वेक्टर, इसमें पहले आती है पोजीशन वेक्टर। एक पोजीशन वेक्टर समझा देते हैं आपको। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर स्थिर सदिश, स्थिर सदिश। पोजीशन वेक्टर अगर हम दो वेक्टर दे रखे हैं, जैसे लेट कर लो, लेट यानी माना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देखते जाना सही से। माना ओ कोई मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु, मूल बिंदु को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अगर वो कोई मूल बिंदु है तो ओ ए वेक्टर बराबर मान ले रहे हैं हम ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर बराबर मान ले रहे हैं हम बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम ए बी निकालते हैं, ए बी का अगर पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे लास्ट में जो है हमारा बी है, बी को लिखेंगे हम ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं वी कैन राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हिंदी में बात करें इसकी तो बी का स्थिर सदिश, बी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश पोजीशन वेक्टर। या फिर ये वाला याद रखेंगे आप, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। या फिर हम मान लीजिए पी क्यू निकलवाता है तो ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर, इसे डिनोट करेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। मान लो क्यू पी दे रखा है तो क्यू पी का हम फॉर्मूला बनाएंगे, लास्ट वाले से उठाएंगे ओ पी माइनस ओ क्यू, ये वाला फॉर्मूला बनेगा।
फॉर्मूले को याद रखना। अब जैसे मान लो हम ओ ए दे रखा है ए वेक्टर, ओ बी बराबर दे रखा है बी वेक्टर, ए बी वेक्टर बराबर है हमारा ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। तो अगर हम ए बी निकालना चाहें तो ए बी बराबर आएगा ओ बी की वैल्यू है बी माइनस ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बराबर बनेगा बी माइनस ए। और अगर हम इससे बी ए का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें तो आएगा ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ओ ए की वैल्यू है कितनी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए बी ए बराबर बनेगा आपका ओ बी ओ ए माइनस ओ बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगर हम किसी वेक्टर का अगर ए वेक्टर बराबर कुछ दे रखा है और इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो कैसे निकालेंगे? इसे हिंदी में कहते हैं मापांक, मैग्नीट्यूड मापांक। सपोज कर लें कि ए वेक्टर बराबर दे रखा है इसमें 2y प्लस जे प्लस 2k और इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ए वेक्टर बराबर रूट के अंदर लिखना है आई के कोफिशिएंट, आई के गुणांक का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कोफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 प्लस 4, ये आ जाएगा आपका 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 3। ये आ जाएगा हमारा इस मैग्नीट्यूड परिमाण। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा और देख लें एक बार। मान लो कि ए वेक्टर बराबर दिया है ए एक्स स्क्वायर, कोई नंबर ले रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो इस टाइप से दो डंडे खींचेंगे, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। रूट लगाएंगे सबसे पहले, एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और इसे ऐड करके मैग्नीट्यूड से रूट से बाहर निकाल देंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ गया होगा। वेक्टर्स देखो कई टाइप्स के होते हैं वैसे तो, लेकिन ये समझ लो डायरेक्शन को साइन अगर देखेंगे हम डायरेक्शन को साइन दिक्कोजा, ठीक है, हिंदी में कहते हैं दिक्कोजा। तो दिक्कोजा क्या होती है? जैसे ये है आपका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। ये मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है और ये मान लीजिए जेड एक्सिस है। तो ये आपका होता है ओरिजिन पॉइंट ओ। तो एक कोई पी वेक्टर है, ये मान लो वेक्टर, ये पी वेक्टर है, इसके सदिश है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये जो है इससे अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहे हैं? एक्स जो एंगल बना रहा है अल्फा, मान लो अल्फा, वाई जो बना रहा है वो बीटा और ये जो बना रहा है वो गामा एंगल बना रहे हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर होगा कॉस गामा। एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। अगर हम इसमें तीनों में रिलेशन निकालना चाहें तो एल स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये भी हम याद कर लेना, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर हम कॉस स्क्वायर की बात करें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, तब भी आपका क्या होगा 1। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू भी 1 होता है। और अगर अब इसका रिलेशन अगर हम साइन में लिखते हैं तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आता है। साइन में अगर स्क्वायर होगा तो एल बराबर एक, ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। ये एक्स के साथ एंगल बना रहा है, ये पाई के साथ बना रहा है, पाई एक्सिस के साथ, और ये जेड एक्सिस के साथ कोण बना रहा है। तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। तो इनका रिलेशन जो होगा, संबंध जो होगा, वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होगा। डालने से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ऑर्थोगोनल, वैसे वेक्टर तो कई टाइप्स के हैं। जीरो वेक्टर है, यूनिट एकांक वेक्टर कैसे कहते हैं, जैसे हम एकांक सदिश, एकांक सदिश इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, पूछ लेते हैं इसे। एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका परिमाण, समझने पहले, जिसका परिमाण 1 होता है उसे हम एकांक वेक्टर कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। अब इसे फाइंड कैसे करेंगे, इसे हम डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय ए कैप। इससे नोट करेंगे कैप से, तो हम पढ़ेंगे कैसे, ए और इसे जो ऊपर लगाया है इसे पढ़ते हैं कैप, यानी ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी वाले सुन लेंगे, इसे हम क्या करते हैं, इसे ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा मैंने बोल के सुना दिया है। इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण 1 होता है उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। इंग्लिश में सुन लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए, मान लो लेट ए वेक्टर बराबर दे रखा है इसने 2i प्लस 3j प्लस 5k, और इसमें पूछ रहा है कि इसका एकांक वेक्टर बताइए। तो इसका पहले हम मापांक ले लें। ए वेक्टर का अगर मापांक लेंगे तो हम पहले रूट लगाएंगे इसमें, तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे पहले, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25, ये आ जाएगा आपका 9 4 13, 13 प्लस 25, 5 और 3 8 मतलब 38। अब इसका एकांक सदिश निकालेंगे, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। तो एक कैप बराबर होता है ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ए। इसका फॉर्मूला याद रखना, ए कैप इक्वल टू, ए वेक्टर की वैल्यू तो यही रहेगी, यहाँ लिख देंगे आप 2i प्लस 3j प्लस 5k डिवाइड में इसका जो मैग्नीट्यूड आया है वो लगा देंगे रूट में 38।
ये आपका क्या हो गया, एक अंक सदिश हो गया। स्टार्ट निकालेंगे, एक और देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें पहले। फिर एक्सरसाइज से सवाल करेंगे हम कुछ, इसे हम आप कर देते हैं। एक सवाल और देखें, लेट कर लिए जाए ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 5k, सपोज कर लो इतना है, और इसका हमें एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ए वेक्टर का हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। मॉड के अंदर रूट के अंदर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ ए इक्वल टू आएगा आपका 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 5 का 25 और 25 और 9 34। ये रूट, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता वर्गमूल, इसको ऐसे छोड़ दो। अब हम ए वेक्टर का एकांक सदिश निकालेंगे। एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये रहा 3i प्लस 5k डिवाइड बाई, और मॉड ऑफ ए की वैल्यू है √34। ये आपका एकांक वेक्टर है। स्क्रीनशॉट ले लें। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। वीडियो लास्ट तक देखते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखें आई जे की जो आ रहा है, आई पर कैप आ रहा है, जे पर भी कैप आ रहा है, के पर भी, ये भी एक एकांक सदिश है, ये भी एक एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। तो ये देख लें एक चीज, ये आपका है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ये आपका वाई एक्सिस, और ये होता है आपका जेड एक्सिस, और इसे ओ मान लें। ठीक है, आई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा आई कैप होता है, और वाई एक्सिस पर बात करेंगे तो यहाँ पर जे कैप होता है, और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर होगा के कैप। इसे कहते हैं वैसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं इसे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। मीन करिए लंबकोणीय एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश। लिख दे रहा हूं, लंब कोणीय एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर आई कैप रहेगा, वाई एक्सिस पर जे कैप, और जेड एक्सिस पर के कैप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड दी values of x, y and z. Find the values of x and x, y, z so that the vectors a vector बराबर xi प्लस
2j कैप प्लस zk कैप एंड बी वेक्टर बराबर 2i प्लस yj प्लस zk सॉरी आर इक्वल, हिंदी में देखेंगे इसे, एक्स बाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स बाई जेड का लिख दे रहा हूं, एक्स बाई जेड का मान ज्ञात करो जबकि ये वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस और वेक्टर बराबर वाई प्लस वाई जे प्लस के कैप बराबर है। देखिए, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल हैं तो हम इस टाइप से लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। अब इनकी जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे। ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के बराबर बी की वैल्यू पुट कर देंगे 2i प्लस वाई जे प्लस के कैप। अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर आई कैप के आई से तुलना कर देंगे, बाई की तुलना कर देंगे और जेड की तुलना कर देंगे, मतलब कंपेयरिंग। तो तुलना करें, आई के गुणांक की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर 2। तो j के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो 2 बराबर बाई बराबर 2। तो z का इससे करेंगे k से, z बराबर 1। तो x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर 1। ये हमारे x y z की मान है, यानी वैल्यू है। तो इसके सॉल्व ले लें। Find unit vector in the direction of vector a vector बराबर 2i प्लस 3j प्लस k कैप। इस सवाल को कर सकते हैं। अभी मैं 2 सवाल बताए थे इसकी, इस टाइप के एकांक सदिश निकालना है। फाइंड यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश ज्ञात कीजिए जबकि ए वेक्टर बराबर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस k कैप। तो इसका एकांक सदिश निकाल लेना, या निकाल दे इसे, चलो निकाल देते हैं। पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लें, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए वेक्टर बराबर रूट में लगा लेंगे आई के गुणांक का, जे के गुणांक का और के गुणांक का। तो यहाँ लिखेंगे आप 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 9 और 1 10 और 4 14, रूट में 14 हो गया। हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश। तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2i प्लस 3j प्लस k डिवाइड में मॉड ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है रूट में 14। ये आपका एकांक सदिश है। इसके सॉल्व ले लें। इंपोर्टेंट सवाल कराऊंगा।
जो बोर्ड में आने वाले सवाल है वही सवाल कराऊंगा। अब जैसे मान लो हम कोई दो वेक्टर दे रखे हैं और उनको हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब जोड़ना है और माइनस करना है, तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। इफ ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस k एंड बी वेक्टर बराबर 4i माइनस 4j प्लस 6k, फाइंड ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये निकालना है हमें। मीन समझेंगे, यदि ए बराबर ए वेक्टर ए सदिश बराबर दे रखा है, ए वेक्टर बराबर इतना दे रखा है, बी वेक्टर बराबर इतना दे रखा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात कीजिए, बस ये होता है हिंदी में। देखें सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हमें फाइंड करना है, तो हमें ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस k प्लस फिर बी की वैल्यू लिखेंगे 4i माइनस के 4j प्लस के 6k। तो आई के साथ प्लस कर देंगे, 2 और 4 6i हो जाएगा, 3 में से 4j घटाएंगे तो माइनस के j बचेगा, प्लस के के साथ ऐड कर देंगे तो 7k हो जाएगा। ये तो हो गया आपका प्लस। ऐसे ही अगर हम माइनस करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस के माइनस 4i और माइनस और ये माइनस यहाँ पर प्लस कर देंगे 4j माइनस के 6k। 2i में से 4i माइनस करेंगे तो माइनस के 2i, 3j और 4j 7j हो जाएगा आपका, k में से 6k माइनस करेंगे तो माइनस के 5k। ये प्लस बी है और ये आपका a माइनस बी है। अगर हम दो वेक्टर दे रखे हैं, तो सदिश दे रखे हैं और उनको ऐड करना है और माइनस करना है, तो इस टाइप से ऐड करेंगे। इसकी सॉल्व ले लें इसका। अगर मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो कहीं आपको दूसरे चैनल पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं किसी कोचिंग में जाने की जरूरत पड़ेगी। वीडियो को देखने आप 100% अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, आइए मैं सेक्शन फॉर्मूला कराते हैं। सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र देखिए, विभाजन सूत्र देखिए, ये मान लो O है और ये मान ले रहे हैं हम P और ये मान ले रहे हैं Q और ये मान लो R। ठीक है, अब इसका हम मान ले रहे हैं R वेक्टर बराबर दे रखा है, इसका मान लें A वेक्टर बराबर है और ये दिया है B वेक्टर, और इसकी जो रेशियो है मान लो M और यहाँ पर है N। तो PQ जो है, एक PQ है वो दो उसमें M और N में डिवाइड है, और A वेक्टर OP A वेक्टर है, OQ लेट कर लिया है, लेट OP वेक्टर बराबर A वेक्टर, OQ वेक्टर बराबर B वेक्टर। तो हमें OR निकालना है, तो OR वेक्टर बराबर OR निकालना है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जाएंगे यहाँ पर M मल्टीप्लाई OQ प्लस N मल्टीप्लाई OP डिवाइड बाई M प्लस N। OR की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ बन जाएगा हमारा R वेक्टर बराबर M, OQ की वैल्यू है हमारे पास B वेक्टर प्लस N A वेक्टर डिवाइड बाई M प्लस N। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। इससे भी एक सवाल आ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लें।
इसके फिर मैं सवाल कराता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो सदस्यों का गुणनफल, दो सदस्यों का गुणनफल, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, समझ लो ढंग से। दो सदस्यों का गुणनफल, देखिए दो सदस्यों का गुणनफल, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है, एक तो हमारा है यहाँ पर ये ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। थीटा कौन है तो देखते हैं। माना लेट दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। माना दो वेक्टर हो गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू non-zero vectors, a vector and b vector, मतलब दो स्केलर प्रोडक्ट, वो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, और इसके जो मैग्नीट्यूड होंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इस क्या होगा, मान लें ए एंड बी है, और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, हिंदी में बात करें तो दो सदस्यों का गुणनफल निकालना है हमें। दो वेक्टर्स, दो सदस्य दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच का जो कोण है वो है थीटा। तो ए वेक्टर का परिमाण जो है वो हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर का परिमाण है बी वेक्टर। तो दोनों का जो गुणनफल होगा तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, या तो इस तरह कह सकते हैं, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कॉस थीटा, ना भी कह सकते हैं। तो अगर हम एंगल निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से आसानी सवाल हो जाएंगे। ए डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ये जो है यहाँ पर वेक्टर है और बी वेक्टर भी दो वेक्टर है ए और बी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मापांक ले लेंगे और बी का मापांक बी है, और ए और बी के बीच का जो कोण है, ए वेक्टर और बी के बीच के कोण जो है हमारा क्या है, यहाँ पर थीटा है। तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। टॉपिक समझ लें जल्दी से, उसके बाद फिर सवाल कराते हैं। प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म समझ लो इसके क्या है।
नंबर एक, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर अगर 0 आ जाए तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर होगा। अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर वेक्टर इस परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर पर। ठीक है, दूसरा इफ यानी यदि थीटा इक्वल टू अगर हमारा 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी होगा, अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो। तीसरा इफ यानी यदि थीटा इक्वल टू अगर पाई है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस का मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी होगा, माइनस का होगा ये। और अगर हम रिलेशन निकालें आई जे के कैप में तो आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इक्वल टू एक होगा, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना प्रॉपर्टीज। ए डॉट बी अगर इक्वल टू 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। थीटा इक्वल टू 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर आएगा। ये थीटा बराबर पाई है तो ए डॉट बी बराबर माइनस का मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होगा। आई डॉट आई का अगर हम करते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 होगा, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0 होगा। तो इसकी सॉल्व ले लें, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एंगल थीटा between the vectors a vector बराबर I plus j minus k कैप एंड b vector बराबर I minus k j प्लस के कैप। हिंदी में बात करें तो थीटा वेक्टर के बीच का सदिशों के बीच का कोण थीटा ज्ञात करो जबकि सदिश दे रखे ये वेक्टर बराबर दिया है आई प्लस जे माइनस का के और बी वेक्टर बराबर आई माइनस जे प्लस का के। देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, देख लें ढंग से देखिएगा। देखिए मेरे गुड्डे और गुड़ियाओं, बड़े मेहनत से पढ़िएगा, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है। और आप शेयर भी कर दें, अगर टाइम मिले तो शेयर भी करते जाएं बीच बीच में। फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। ए वेक्टर बराबर दे रखा है यहाँ पर, ए वेक्टर बराबर है आई प्लस जे माइनस का के, बी वेक्टर बराबर आई माइनस जे प्लस के। देखना ए वेक्टर बराबर दे रखा है इसने और बी वेक्टर बराबर दे रखा है और इसमें थीटा पूछ रहा है, तो
तो थीटा निकालने के लिए अभी हमने जो लिखा था फॉर्मूला वो था cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ये था फॉर्मूला। तो पहले ए डॉट बी निकाल लिया जाए। देखिए ए डॉट बी कैसे निकल जाएगा। तो ए डॉट बी निकालने के लिए ए की वैल्यू लिख लो यहाँ पर आई प्लस जे माइनस का के डॉट लिखेंगे आई माइनस का जे प्लस का के। तो इसका डॉट निकालेंगे, आई डॉट आई करेंगे, आई डॉट आई। देखो आई डॉट आई कर दिया, आई डॉट माइनस माइनस लिखेंगे आई डॉट जे। तो आई डॉट जे इक्वल टू 0 होता है, तो सीधे सीधे कर लो। आई का आई के साथ डॉट करेंगे, जे का जे के साथ डॉट करना है और के का के के साथ डॉट करना है। तो प्लस माइनस माइनस जे डॉट जे माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे के डॉट के। देखो इसे लॉन्ग नहीं कर सकते, लेकिन आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई सब 0 होता है, और आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के इसे 1 होता है। इसे डॉट पढ़ते हैं, और डॉट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब सदिश गुणनफल। ठीक है, तो आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, माइनस ये भी 1 हो गया, माइनस का 1, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। अब इसका ए का मापांक लेंगे, तो मापांक लेने के लिए इसे रूट में लगाते हैं। वहां पर है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1। देखिए स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर माइनस का है और माइनस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ये हो जाएगा आपका √3। ऐसे ही मॉड ऑफ बी लेंगे तो यहाँ पर भी इसका भी इतना ही आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका आएगा √3। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो थीटा बराबर है हमारा cos इनवर्स ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू आई थी माइनस का 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए की वैल्यू है √3 मल्टीप्लाई √3। थीटा बराबर आएगा cos इनवर्स माइनस का 1 अपॉन 3। यही आंसर है इसका। cos में -1/3, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में कोई डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इसलिए सॉल्व ले लें। देखो प्रोजेक्शन पूछ लेता है, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रक्षेप सदिश, प्रक्षेप सदिश बहुत इंपोर्टेंट है ये प्रक्षेप सदिश। मान लो 2 वेक्टर दे रखे होंगे और 2 वेक्टरों का अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना है तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है अगर हमें, तो कैसे लिखेंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर का अगर हम प्रोजेक्शन लेना है तो इसे हम लिखेंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ बी। ए वेक्टर का अगर बी वेक्टर से हम प्रोजेक्शन करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ बी। तो आइए इस पर एक सवाल देखते हैं। फाइंड द projection and the projection of the vector a vector बराबर 2i plus 3j 2i plus 3j plus k 2k on the vectors on the vector b vector बराबर i plus 2j plus k।
प्रोजेक्शन सदिश ए वेक्टर सदिश का हमें क्या निकालना है, प्रक्षेप सदिश निकालना है। किसकी दिशा में, बी वेक्टर की दिशा में। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रोजेक्शन फाइंड करना है हमें। प्रोजेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा है ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ बी। तो ए डॉट बी, ए का और बी का डॉट कर लो, यहाँ आएगा 2y प्लस 3j प्लस 2k डॉट i प्लस 2j प्लस k बटे मॉड ऑफ बी। और बी का हमें इसमें मापांक ले लेना है, 1 प्लस के 4 प्लस 1, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो जहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 3 का 2 में करेंगे 6 हो जाएगा। देखो आई डॉट आई का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, आई डॉट आई 1 होता है, तो 2 का 1 में करो 2 हो गया, 3 का 2 में करो 6 हो गया, प्लस लगाओ, ये वाला प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 2 का 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 5 और 1 6, रूट में 6, तो 6 और 2 8 और 1 9, ये हो जाएगा आपका 9√6। यही आपका प्रोजेक्शन है। टू आई प्लस 3j प्लस 2k, आई प्लस 2j प्लस k, क्या हो गया, मल्टीप्लाई गलत हो गया क्या, 2 1 2, 3 दूनी 6, अच्छा यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ 2 था, 2 हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा, 10√6, ठीक है। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 हो गया, 3 का 2 में करेंगे तो 6, यहाँ पर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और इन्हें ऐड करेंगे तो 10 डिवाइड बाई √6। ये आपका प्रोजेक्शन है, यानी प्रक्षेप सदिश निकलवाना है तो इस टाइप से निकालेंगे, ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ बी। इसके सॉल्व ले लें इसका, तो सब तरह के सवाल करा दूंगा, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। एक ही वीडियो में सारे चैप्टर, पूरा चैप्टर जो है आपका क्लियर करा दूंगा, क्वेश्चन भी कराना है और टॉपिक भी कराना है, तो वीडियो तो वही बड़ी हो ही जाएगी, तो देखते रहें। ऐसे क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड x minus a dot x plus बराबर a दिया है, फाइंड करा रहे हैं, देन फाइंड मॉड ऑफ x। ये कह रहा है, हिंदी में कहेंगे इसे, यदि a वेक्टर एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश, और x माइनस ए डॉट x प्लस ए बराबर 8 दिया है, तो मॉड ऑफ x वेक्टर का मान याद करो। ठीक है, देखिएगा, एक वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मॉड होगा ना वो कितना होगा, 1। तो जो क्वेश्चन दे रखा है x कैप माइनस मॉड ऑफ x डॉट x प्लस ए बराबर 8, तो x का x प्लस ए x माइनस ए, x का x में डॉट करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का a में डॉट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x डॉट a, फिर माइनस a का x में डॉट करेंगे तो x a डॉट x, वेक्टर सब पे रहेगा इन पर, माइनस a का a में करेंगे तो मॉड ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8, इसमें मॉड ऑफ लगा सकते हैं, तो कोई इससे ये कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 8,
mod of x square इक्वल टू 8 प्लस 1 रकम दे रहे हैं। mod of x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो गया 9 और mod of x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 9 और mod of x इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये इसका आंसर है। इसके सॉल्व ले लें। अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सवाल तो और करा देंगे अभी थोड़ी देर में। कुछ एक वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं, एक टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देख लेना से। देखें, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल, इसको किससे नोट करेंगे? द वेक्टर प्रोडक्ट of two non-zero vectors, A vector and B vectors, is denoted by A vector cross B vector। डिफाइन करेंगे इसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? हमारे यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है, क्या है? एक दो सदिश हैं, एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों के बीच कितना है? एंगल है थीटा है। ये आपका एन कैप है और ये माइनस का एन कैप है। ठीक है, सपोज कर लिया। तो दो सदिशों का अगर हमें सदिश गुणनफल लेना है और दो वेक्टर कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए। और नॉन जीरो अगर वेक्टर है तो उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है यहाँ पर? जहां एन कैप इज यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश है। जहां एन कैप एकांक सदिश है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ए क्रॉस बी बटे बराबर ए बी, ए का मॉड बी का मॉड, ए का मॉड होता है ये, बी का मॉड बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तब करते हैं इसे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लें। गुणधर्म प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, अगर इफ थीटा इक्वल टू अगर हमारा π/2 है तो ए क्रॉस बी कितना हुआ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आ जाएगा ए बी साइन 90 यानी π/2। ये बन जाएगा ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी। ठीक है, ए बी। और अगर हम साइन थीटा की बात करें, अगर हमें एंगल निकलवा रहा है साइन थीटा
बराबर ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर लेना है। ठीक है, अगर एंगल निकलवा रहा है तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ये लेना है हमें। और अगर हमारे आई जे की दे रखे हैं तो आई जे की दे रखे हैं तो हम किस पे लेना है हमें, या मान लो आई है, ये मान लो जे है और यह मान लो के कैप है। ध्यान देना, अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं, जे क्रॉस जे करते हैं और के क्रॉस के करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। आई आई पहले वाले में स्केलर प्रोडक्ट था, वहां पर आई डॉट आई था, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 था। यहाँ पर है हमारा आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 होगा। और अगर हम आई क्रॉस जे करें, आई क्रॉस जे करते हैं तो वो के बराबर होगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। और इसी का अगर हम अपोजिट लेते हैं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू आएगा माइनस का के, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इस वजह से माइनस लगाएंगे। और अगर हम जे क्रॉस के करते हैं, यहाँ पर जे क्रॉस के करेंगे तो आएगा हमारा जे क्रॉस के मतलब हो गया आई। और इसका अगर हम उल्टा कर देते हैं के क्रॉस जे तो आ जाएगा माइनस का आई। फिर कर दें के क्रॉस आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर जे प्लस दैट, अगर इसका उल्टा कर देते हैं यहाँ हो जाएगा आई क्रॉस के बराबर हो जाएगा माइनस का जे। तो देख ले, आई क्रॉस जे करते हैं तो के बराबर है, जे क्रॉस के करते हैं तो आई के बराबर है, और आई क्रॉस जे करते हैं तो जे के बराबर है। और इसका अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इसमें माइनस लगा देते हैं। इसके सॉल्व ले लें, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, 2 पॉइंट और है, ये और देख लो। If A vector and B vector represented the ADJ adjacent sides of a triangle, then its एरिया। अब एरिया क्या होगा, अगर मान लो कोई ट्रायंगल की 2 साइड दे रखी हैं, किसी ट्रायंगल की, किसी त्रिभुज की क्या दे रखी है, 2 साइड, 2 भुजाएं दे रखी हैं। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी हैं तो इसमें यदि, हिंदी में लिखें, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर है, एडजेसेंट साइड दे रखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये वाला लगाना है हमें, क्षेत्रफल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर जैसे ट्रायंगल के हिसाब से दे रखा है, जैसे
एरिया ऑफ ट्रायंगल वैसे निकालना है हमें। 3 पॉइंट दे रखे हैं उसने, वर्टेक्स दे रखे हैं, सॉरी, अगर वर्टेक्स दे रखे हैं तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? गिवन वर्टेक्स है ना, गिवन वर्टेक्सेस मतलब शीश दे रखे हैं, शीश, तो उसके शीश कैसे, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ये, इसका ए यहाँ हो गया बी और सी, इसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो होगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ये निकाल लेना और इनका कर देना क्रॉस, ए बी क्रॉस ए सी, इससे भी हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। और अगर दूसरा पॉइंट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर represent the side, represent the adjacent side, side of parallelogram of a parallelogram, इसका जब हमें एरिया निकालना है तो फिर क्या करेंगे, एरिया बराबर होगा इसका ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए और बी समांतर चतुर्भुज दे रखा है और समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दे रखी हैं ए और बी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जबकि भुजाएं ए वेक्टर व बी वेक्टर है, तब क्षेत्रफल ए क्रॉस बी, ये लगाएंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर इसके डायगोनल दे रखे हैं, अगर इसके डायगोनल मतलब विकर्ण दे रखे हैं और विकर्ण दे रखे हैं तो इसका क्षेत्रफल निकलवा रहा है, विकर्ण मतलब दे रखे हैं, विकर्ण का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये, अगर ये और ये दे रखा है, ये मान लो D1 है और ये मान लो D2 है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा तो होगा 1/2 मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2। फॉर्मूला डाल लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 ए क्रॉस बी, और ये वेक्टर दे रखे हैं 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, निकाल सकते हो। पैरेललोग्राम का अगर हमें ये निकालना है तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और अगर उसके विकर्ण दे रखे हैं तो 1/2 मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2 कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं इसके, देखेंगे हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। And mod of A cross B, if A वेक्टर बराबर 2y प्लस j प्लस 3k, B वेक्टर बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k। देखिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल है और सवाल बहुत इजी है, देख रहे हैं कैसे करते हैं इसे सॉल्व। आइए कैसे करते हैं सॉल्व। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि ए बराबर इतना दे रखा है और बी बराबर इतना वेक्टर दे रखा है। तो ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैसे यहाँ पर आप सबसे पहले आई जे के, देखो कुछ आई जे के लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या लिखना है हमें, ए वेक्टर की आई के कोएफिशिएंट,
यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना 1 माना जाएगा और यहाँ माना जाएगा 3। ऐसे फिर बी वेक्टर का लिखेंगे, यहाँ पर बी वेक्टर का यहाँ कितना है 3, यहाँ लिखेंगे फिर 5, तो लिखेंगे -2। और इसको आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया है, मैंने पीछे वीडियो पड़ी हुई है, चैप्टर नंबर 4 साइडेड डिटरमिनेंट की एक वीडियो देखने अपलोड हो चुकी है, और उसका कैसे इसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट साइडेड को, उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आई लिखेंगे, आई लिखेंगे और आई के नीचे का ये छोड़ दें और इसके सामने का ये दबा लेंगे, तो हमें 4 नंबर ये दिखाई दे रहे हैं। तो -2 का 1 में मल्टीप्लाई करें -2 और बीच में यहाँ पर माइनस लगाना होगा हमें। 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, और यहाँ पर आपको माइनस लगाना होगा साइन, और यहाँ पर लिखना होगा जे, और जैसे ही यहाँ पर जे लिखेंगे तो जे के नीचे का छोड़ देंगे और उसके सामने का छोड़ देंगे, तो हमें ये दिखाई दे रहा है अब ये जैसे छोड़ दें जे के नीचे का और जे के सामने का, आमने सामने का छोड़ दो, तो हमें ये दिखाई दे रहा है 4 नंबर। -2 का 2 में करेंगे तो -4 -9 हो गया। फिर यहाँ पर लगाएंगे आप प्लस का के, फिर जब के का लिखेंगे तो यहाँ पर आप के नीचे का और आमने सामने का छोड़ देंगे, जैसे हमें लाइन खींची हुई है देख लें, तो ये छोड़ देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, कितना हो गए 10, बीच में -3 का 1 में करेंगे तो यहाँ हो गया 3। इसे सॉल्व कर लें, 15 और 2 17, माइनस के 17 आई और 9 4 13 और माइनस के 13 प्लस के 13 हो जाएगा यहाँ पर 13 जे और प्लस के 7 के। ये तो हो गया आपका ए क्रॉस बी, ऐसे इसका ए क्रॉस बी निकलता है। अभी और सवाल लेंगे कुछ, आइए अब इसका हम ये मैग्नीट्यूड और ले लें इसका, ये ए क्रॉस बी हो गया, मॉड लेंगे इसका तो -17 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। तो आइए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 प्लस 13 का होता है 169 प्लस 7 का होता है 49। इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे और जोड़ के जो आंसर आएगा वो इसका हमारा ए क्रॉस बी का मॉड होगा। तो आइए देखिए जोड़ते हैं कितना होता है 9 9 18 18 9 27 के 7 बचे कितने 2 2 अच्छा 2 और 8 10 16 16 और 4 20 20 का 0 बचे कितने 2 2 और 2 4 और 1 5 यानी 507। ये हमारा इसका मॉड है। आइए एक बार और देख लेते हैं, समझ लीजिए इसे। हमें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले हमें आई लिखना होगा, फिर जे फिर के लिखेंगे, ठीक है। ए वेक्टर फिर आई जे ए के नीचे ए वेक्टर का आई की वैल्यू आई के नीचे लिखेंगे, जे की वैल्यू जे के नीचे लिखेंगे और के की वैल्यू के नीचे लिखेंगे। तो ऐसे बी वेक्टर की 3 आई की वैल्यू आई की 3 है, आई की वैल्यू आई के नीचे लिखेंगे 3, जे के आगे कितना है 5 यहाँ लिखेंगे और के आगे कितना है -2 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आई की वैल्यू आई यहाँ लिखेंगे और आई लिखने के बाद इसके नीचे का ये छोड़ देंगे, आई का नीचे का दबा लेंगे, ये दबा लेंगे और इसके सामने का दबा लेंगे। तो हमें ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, 5 का 3 में करेंगे तो -15 और यहाँ पर आपको माइनस का लगाते हैं, माइनस का जे, फिर इसे जे वाला पार्ट छोड़ दें ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे तो हमें ये नंबर दिखाई देंगे। माइनस का 2 का 2 में करेंगे तो -4 हो गया, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो गए, प्लस के लिखेंगे यहाँ पर, के का छोड़ेंगे यहाँ पर, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 3 का 3 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, और अच्छा के का लिख रहे हैं ना 5 दूनी 10 माइनस के 3 एकड़ 3। ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पर -2 -15 -17 हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, और 9 4 13 -13 माइनस के जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 13 हो गया, 10 में से 3 के 7 के हो गया। ए क्रॉस बी का मॉड लिखेंगे 17 का -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 13 का होता है 169, 7 का होता है 49।
और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। कुछ लोग स्क्वायर ना जानते हो तो 17 का 17 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 17 और माइनस का 17, तो कितने हो गए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, और 17 का 17 में मल्टीप्लाई करके देख लेना 289 आएगा। ऐसे ही 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। मान लो कि ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j प्लस 7k, और बी वेक्टर बराबर दे रखा है, मान ले माइनस के 4i माइनस के जे इतना दिया है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, के का पार्ट नहीं है, तो उसको हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना है, या मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ज्ञात करना है, मतलब फाइंड करना है इसे, ठीक है। फाइंड ध्यान रखना, फाइंड फाइंड ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम ए क्रॉस बी यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे आई जे और के। आई ए की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 3 या 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 7। फिर बी की वैल्यू देखो माइनस का 4, यहाँ पर देखो माइनस का 1, और यहाँ पर के वाला पार्ट नहीं है तो वहां पर लिखेंगे हम 0। ध्यान रखना, के का नहीं है, आई का नहीं है, अगर जे का किसी भी वेक्टर नहीं है तो वहां पर 0 0 लगाएंगे। आइए यहाँ लिखेंगे आप आई, तो इसके नीचे का सामने का छोड़ दो और ये छोड़ देंगे, 0 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 0, बीच में हम माइनस ही लगाना है। 7 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 हो गया, और माइनस पहले से ही है, यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपको माइनस ही लगाना है। जे जे लिखेंगे यहाँ पर, तो इसके नीचे का छोड़ दो और इसके सामने का छोड़ देंगे, तो 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर माइनस 4, 7 का -4 में करेंगे तो प्लस के हो गए 28, प्लस का के, ये लिखेंगे के, ये छोड़ो और इसे छोड़ो, -1 का -3 में करेंगे, -1 का 3 में करेंगे -3, माइनस -8 हो जाएगा, और प्लस का 8 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 7i माइनस के 28j और प्लस के 5k, माइनस के 3 प्लस के 8 प्लस के 5k। ये हो गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मॉड निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर, यानी लिखेंगे हम 7 का स्क्वायर प्लस -28 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहाँ पर 28 का स्क्वायर कर देंगे, 28 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर करेंगे और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे। 28 का स्क्वायर करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का लगा हुआ है तो प्लस का ही आएगा, ध्यान रखना। माइनस के 28 का स्क्वायर करेंगे तो -28 का 28 का मल्टीप्लाई करें 2828, इसका मल्टीप्लाई करें 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 अट्ठे 64, 64 के 4, 32 और 6 38 के 8 बचे 3, 4 और 3 7, 784। यहाँ लिख देंगे 784 प्लस 5 का 25। इसको क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। समझ में आया होगा। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, कुछ और सवाल भी रह गए इसके, कुछ इंपोर्टेंट सवाल और भी कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से।
मान लो दो वेक्टर दे रखे हैं, यदि सदिश, मान लो सदिश को कहते हैं वेक्टर, इंग्लिश में मान लीजिए देख लेना, सदिश वेक्टर 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस के 4k, और सदिश दूसरा वेक्टर 5i माइनस लैम्डा j प्लस के 2k पर लंबवत है, लंबवत है, तो लैम्डा का मान क्या होगा। इंग्लिश में बात करें तो ये वेक्टर्स 2i प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर है, ये वेक्टर्स इतना वेक्टर 5i माइनस लैम्डा j प्लस 2k आर perpendicular then find the value of lambda। देखो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया था स्केलर प्रोडक्ट सदिश गुणनफल, तो उसमें लिखाया था a डॉट बी इक्वल टू, अगर 0 है तो a परपेंडिकुलर होगा b पर, तो पहले से कह ही रहा है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका और इसका डॉट किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, यहाँ लिखेंगे 5i माइनस लैम्डा j प्लस के 2k इक्वल टू 0। अगर इसका और इसका डॉट 0 के बराबर कर देंगे तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो डॉट करते हैं, इसका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इसका और इसका डॉट करेंगे, देखो आई का आई के साथ डॉट करना है, 5 दूनी 10 और 3 का लैम्डा में करेंगे तो माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 4 दूनी 8 इक्वल टू 0, 10 और 8 18 माइनस के 3 लैम्डा इक्वल टू 0, तो इसे लिखेंगे 3 लैम्डा बराबर 18, लैम्डा बराबर 18 अपॉन में 3 और लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो 6 होगी। स्क्रीनशॉट ले लें, देखो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रह गए, मैंने टॉपिक तो बता दिए आपको। कुछ मुझे सवाल कराने हैं, कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद सवालों को करके देखना, क्वेश्चन सवाल करके देखना, सारे सवाल हो जाएंगे आपके। मान लो क्वेश्चन है, इसका वैल्यू बतानी है, फाइंड वैल्यू, जैसे मान लो आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट, इसका क्रॉस है यहाँ पर, के क्रॉस के, इसका मान बताना है हमें। आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे माइनस प्लस के डॉट के, इसका हमें वैल्यू बतानी है। अभी हमने पढ़ा था पीछे, दोबारा समझ लें, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, और आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर 0 होता है। यहाँ पर पुट करेंगे, आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, प्लस के क्रॉस के 0 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो बचेगा यहाँ पर 0 प्लस 0 बराबर 0। इसका आंसर जो आएगा वो 0 होगा। देखें इसका कैसे क्या होगा,
आई डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के, इसका मान क्या होगा? आई डॉट आई एक हो गया, जे डॉट जे एक प्लस के डॉट के एक, एक में से कट गया ये, इसका आंसर 1 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे सवालों को करके देखें आप। कुछ और सवाल करा रहा हूं मैं अभी। मान लें ए वेक्टर और बी वेक्टर तो सदिश है। क्वेश्चन है यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश, तो सिद्ध करो कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है। इंग्लिश में कहें तो इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स then prove that a क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। देखिए ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, इसे हमें प्रूव करना है। तो हम एलएचएस ले लें लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। अब अभी हम पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस बी का वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ बन जाएगा ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को हम हाई स्कूल के बेस पर, हाई स्कूल के फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा यहाँ पर नहीं है तो इस cos थीटा का वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर। cos थीटा का भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था a डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए बी। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इस पर लगा हुआ है cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर बराबर आएगा a डॉट बी का होल स्क्वायर वेक्टर इस पर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये इससे कट जाएगा तो आंसर बच जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यही आंसर है आपका RHS। दोबारा देख लें, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ए क्रॉस बी हमने LHS लिख लिया, ए क्रॉस बी बराबर इतना होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा दिया, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला ए डॉट बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे ये कट गया तो बचेगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक और शेयर कर दें।
इतने ही रहने भाई, बताओ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इतना ही रख देते हैं आज के लिए, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी आज, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है। सभी के लिए राधे राधे। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। और अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है और आपको जो कोई पसंद करना है, जो कोई टॉपिक जो आप पसंद करते हो वो आप बताइए कमेंट में, तो हम उसी टॉपिक के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। या फिर कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, उस चैप्टर के बारे में बताइए कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको, कौन सा चैप्टर आपको हार्ड लगता है, उस चैप्टर के बारे में बताइए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, कमेंट करें और हमें आप बताएं, क्वेरी दें, आप क्या, आप कहाँ से हैं, और वो भी आप भेजते रहें, इसमें कमेंट करें आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, फिर मिलते हैं, सभी के लिए राधे राधे।